उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 50 साल पहले ये कुकरेल नदी होती थी, लेकिन 1984 के बाद पूरी नदी को भूमाफियाओं ने पाटना शुरू किया और परिमाण क्या हुआ, जो कभी नदी थी वो नाला बन गया। इसकी वजह से गोमती नदी भी प्रदूषित हो गई, गोमती नदी काली हो गई। माफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ, जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है, उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहाँ पर हुआ? सरकार ने तय किया है कि लखनऊ में आने वाले पर्यटकों, प्रदेश वासियों के लिए हम कुकरेल क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। हम कुकरेल क्षेत्र को विकसित करेंगे। इस क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाकर जिन लोगों ने यहाँ रजिस्ट्री की थी, उनको आवास उपलब्ध कराएंगे। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बनकर लोगों को ठगने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथियों, कोई भी पर्यटकों, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहाँ पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे, उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है।